टाइप वन बैलेंस्ड मेथड। और अगर पॉजिटिव रहेगा तो इस तरह से किया जाता है। पॉजिटिव मतलब बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ऐड लाइन लेस माइल, ऐड लाइन लेस माइल, ऐड लाइन लेस माइल, लेस माइल, ऐड लाइन। मैंने जो बोला सही बोला, तुम लोग ने अगर सुना रहेगा तो। लाइम इज लेस इनकम मोर एक्सपेंसेस, माइल इज मोर इनकम लेस एक्सपेंसेस। सर ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक अभी नहीं समझेगा, एक हाथ सम करने पे समझेगा। बस एक ही चीज दिमाग में रखना है, भैया इसको बेस पसंद है। स्टार्ट करेंगे कैश बुक से तो आंसर मिलेगा पासबुक, और बेस एक ही होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज अभी ये मिटाने वाला हूं मैं। ओके। अच्छा, बैंक में दो चीज हो सकता है, या तो बैलेंस होगा, या तो देखो कैश बैलेंस कभी नेगेटिव में नहीं जाता, बट बैंक बैलेंस नेगेटिव में जाता है। इसलिए बीआरएस बनाने का एक और टाइप है, कॉल्ड एज टाइप टू। और वो टाइप टू इज नथिंग बट ओवरड्राफ्ट, विच इज नेगेटिव बैलेंस। सिर्फ ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो, क्या चेंज होगा? बैलेंस के बदले में मैं वर्ड यूज करूंगा ओवरड्राफ्ट। अगर स्टार्ट किया कैश बुक से तो आंसर मिलेगा पासबुक। बट एक मिनट, ये टाइप टू है, दैट इज नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव है तो एड लाइन लेस माइल। अब ये नेगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे? कुछ समझा बच्चों? उल्टा, एड माइल लेस टाइम, लेस लाइन एड माइल। तुम्हें को इधर चेंज करना पड़ेगा। हो गया। सॉल्विंग में कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। बस खाली इतना है कि लाइम और माइल के बदले में माइल और लाइम हो जाएगा, बस दैट्स इट। सम करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। बस ये सम करने के लिए एक ही चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डीआरएस को बेच पसंद है। अच्छा, ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिस इज द मेन आंसर। मतलब तुम हेडिंग देना इन द बुक्स ऑफ बीआरएस एज ऑन, जो भी मंथ का बना रहे हो तुम लोग। बट ये करने के लिए तुमको ना एक वर्किंग नोट करना पड़ता। वर्किंग नोट में क्या आता है? पर्टिकुलर्स, मतलब जो ट्रांजेक्शन है, डिफरेंसेस है जो बीआरएस में आते हैं, वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर बीआरएस बनाना मतलब तुमको या तो कैश बुक या तो पासबुक। अब बीआरएस को क्या पसंद है? बेस। बेस एक ही होता है, बेस विल बी कैश बुक और पासबुक, दोनों में से एक। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो अपना बेस है। समझो अगर मेरा बेस कैश बुक है, मेरे को आंसर क्या मिलेगा? पासबुक मिलेगा। पर एक मिनट, बीआरएस में एंट्री किसका आएगा? कैश बुक का एंट्री आएगा, पासबुक का एंट्री आएगा, या दोनों के डिफरेंस का एंट्री आएगा? मतलब अपना टारगेट डिफरेंस है। बच्चों ये जो भी मैंने स्क्रीन पे किया, ये वर्किंग नोट है। इसके बगैर बीआरएस बनेगा ही नहीं। समझा? देखो, सम करेंगे, सम करेंगे, सम करेंगे।
अच्छा, मुझे थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, मैं फटाफट फटाफट बीआरएस का फॉर्मेट बना देता हूँ। हम्म, ये आ गया पर्टिकुलर्स। अमाउंट। अमाउंट। ठीक है। पर्टिकुलर्स। रुपीस। रुपीस। ठीक है। ऊपर हेडिंग आएगा इन द बुक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। ठीक है। कुछ ऐड होगा, कुछ लेस होगा। ठीक है, जैसा सम करेंगे वैसा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बच्चों, फॉर्मेट पे कोई डाउट है? ये हो गया फॉर्मेट, ये इधर हो गया अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट को भी थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। वर्किंग नोट के बगैर सम नहीं होगा। पहला सम ध्यान देना, नहीं समझा वापस पूछना, वापस बताऊंगा, बट पूछते जाना जब तक नहीं समझता है। पर्टिकुलर्स। बेस पता नहीं क्या है, सम पे आता है। ये मस्त इंट्रोडक्शन है। बैंक पासबुक ऐसा दिखता है। विड्रॉवल डिपॉजिट। इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस क्यों बनाया जाता है। डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अच्छा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब क्या? कहाँ पे एंट्री होगा? और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? यस, बराबर। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक तो बात अलग है।
चलो इलस्ट्रेशन 2. From the following particulars, prepare BRS for Jindal Offset Limited. Balance as per cash book. Balance as per cash book. बोलो पॉजिटिव नेगेटिव. बैलेंस बोला तो ऐड क्या होगा? और लेस क्या होगा? ठीक है, तो अपने को मिल गया बैलेंस एज पर कैश बुक. कैन आई से दैट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, आंसर मिलेगा पासबुक, बट बीआर में रिकॉर्ड होगा डिफरेंस. बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट? ये सम का बेस है कैश बुक. अब हमको करना क्या? जो कंपनी के लिए रिसिप्ट है वो इनकम, जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है वो एक्सपेंस. सेकेंड, check issued but not presented in the bank. Check issued. Check issued. एक 1,36,000 का चेक इश्यू किया है, बोले इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है. बच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट? अब 1,36,000 का चेक कौन इश्यू करता है? बैंक या बिजनेसमैन? बट बैंक में प्रेजेंट हुआ नहीं, इसलिए डिफरेंस आएगा 1,36,000. अब ध्यान देना बच्चों, सबसे पहला चीज इट इज एन एक्सपेंस. बीआरएस को बेस पसंद है, तो जरा बेस पे आके चेक करो, बेस का अमाउंट और इधर का अमाउंट. अपना बेस कैश बुक है, तो एज कंपेयर टू पासबुक कैश बुक में कम है कि ज्यादा है? ज्यादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम ई. अब कंफर्म करो एम ई किधर फॉल होता है, मतलब प्लस में या माइनस में? तो ये पहले वाले का आंसर. किसी को डाउट है इसमें? चेक इश्यूड.
चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 90,000. चेक डिपॉजिटेड, यस इट इज इनकम. चेक कौन डिपॉजिट करता है? बैंक बिजनेसमैन. तो एंट्री कहां पे है? इट्स इनकम. बेस के एंगल से बात करो, कम है कि ज्यादा है एज कंपेयर टू पासबुक? एम आई. अब मैं लिस्ट में जाके चेक करेगा एम आई क्या हो रहा है, देख के कोई घाई नहीं अपने को. एम आई लेस हो रहा है, तो मेरा आंसर बच्चों समझाइए. देखो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जिसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, बोलो. मैं 2 ट्रांजेक्शन पे रुक गया है. देखो इनिशियल लेवल पे अगर कंफ्यूजन होगा तो आगे सब जगह पे कंफ्यूजन होगा. क्लियर करो. जेनी डिसोजा, जितेंद्र, चिराग, सार्थक, साई. श्रद्धा, विच वन फर्स्ट सेकेंड? ओके. चेक इश्यू किया. देखो श्रद्धा ध्यान दो. चेक इश्यू किया 1,36,000 का, नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक. सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो खाली. चेक इश्यू किया. चेक कौन इश्यू करता श्रद्धा? तो उसका एंट्री कहां पे होगा पहला? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी. तो मैंने कैश बुक में देखो वर्किंग अकाउंट में एंट्री कर दिया 1 लाख. मतलब बैंक में एंट्री नहीं है तो पासबुक में मैंने डैश कर दिया. तो कैश बुक में एंट्री है 136 का, पासबुक में एंट्री है डैश. डैश मतलब 0. तो दोनों का डिफरेंस 136 आया. यहाँ पे कोई डाउट है श्रद्धा? अब इशू करेंगे तो तुम लोग के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? चेक इशू एक्सपेंस है, तो मैंने ई लिख दिया. अब बीआरएस को क्या पसंद है? बेस. ये सब में बेस तुम्हारा कैश बुक है. तो अपने कैश बुक में एज कंपेयर टू पासबुक, अपने कैश बुक में अमाउंट लेस है कि मोर है? पक्का श्रद्धा लेस है? आपको कंपेयर किसके साथ करना है? कैश बुक को पासबुक के साथ कंपेयर करना है. पासबुक में अमाउंट 0 है, कैश बुक में अमाउंट 1,36,000 है. तो अपने बेस में अमाउंट कम है कि ज्यादा है? श्रद्धा कंफ्यूजन क्लियर है बेटा? आराम से जाने का, आराम से जाने का, कोई घाई नहीं अपने को. एक क्या था, बीआरएस को बेस पसंद है.
मोर, तो मुझे मिल गया ME। अब ME मेरा फॉर्मेट है, मुझे पता है एड लाइन लेस माइल। ME कहां पे आ रहा है, एड में आ रहा है कि लेस में आ रहा है? तो मैंने आंसर भी क्या लिख दिया, एड। चलो दूसरे वाले का तुम देखो। चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट बिजनेसमैन करता है, कैश बुक में है, बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो बैंक में पासबुक में एंट्री नहीं है, डिफरेंस आ गया 90,000, डिपॉजिटेड है इसलिए इनकम, मेरे बुक में एंट्री है, बेस में एंट्री है, मोर इनकम। और MI मेरे लिस्ट के हिसाब से, देखो मैं इधर आके चेक करता हूँ MI मेरे लिस्ट के हिसाब से क्या है, और उस हिसाब से मैं आंसर लिख देता हूँ लेस। सदा क्लियर? थर्ड, सॉरी फोर्थ, बैंक चार्जेस 300। बैंक चार्जेस कहां पे एंट्री होगा? चार्जेस मतलब यस इट इज एक्सपेंस, बेस के हिसाब से चलना है। बोलो मोर या लेस? तथा बेस, हाँ बेस। Jenny, how come more? This is your base. LE, LE कहां पे फॉल होता है, प्लस माइनस? फोर्थ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अच्छा, बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक मतलब पासबुक, पासबुक ने क्रेडिट किया 1250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, एंट्री कहां पे होगा? बाकी सब तो हो गया, खाली तुम तो लेस है कि मोर है, लेस इनकम या मोर इनकम? लेस इट इज लेस इनकम। LI फॉल किधर होता है? एंड लास्ट, द बैलेंस एज पर पासबुक इज 286,950। बच्चों पासबुक का भी अमाउंट दिया है, कैश बुक का भी अमाउंट दिया है। मैंने क्या बोला था, BRS का बेस एक ही होता है। अब इन लोगों ने दोनों दिया है तो इट्स आवर चॉइस हम कैसे सॉल्व करें। हम लोग ने कैश बुक को बेस लेके सॉल्व किया है, तो एक याद रखना है, इफ दे हैव गिवन द बैलेंस ऑफ पासबुक, मतलब ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। कुछ भी करो, दिस विल बी योर आंसर। सर वो कैसे आएगा, चल देखते हैं। ये चार पार्ट है, पोस्टिंग करते हैं। पहला, चेक इश्यूड 136, खाली अभी ये देखने का, ये प्लस है कि माइनस है उतना ही देखने का। दो प्लस है तो 136 प्लस है और 1250 प्लस है। चेक इश्यूड
बट नॉट प्रेजेंटेड। 1250 का क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। टोटल आउटर कॉलम में आ गया, अभी फाइनल टोटल करो। स्माइल के लिए चेक डिपॉजिटेड एंड बैंक चार्जेस। ये लेस हो रहा है। फाइनल आंसर माइनस करो। बैलेंस एज पर स्टार्ट किया कैश बुक से, तो आंसर मिलेगा पासबुक। बच्चे वर्किंग नोट के बेस पे ये सोल्यूशन बना है। और एक क्वेश्चन है, और देखो इधर का आंसर भी वही है, 286,950। जिंदाल ऑफसेट्स लिमिटेड। हाँ, विदाउट वर्किंग नोट तो बहुत इजी हो जाता है, बट अभी उसको मैं तुमको यहाँ पे कैसे समझाऊं वो सोच रहा हूँ मैं। जैसे एरर्स में हम लोग को पता है रॉन्ग एंट्री रिवर्स एंट्री को माइंड में रखना पड़ता है, वैसा इसको भी ऐसे ही रखना पड़ता है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के हिसाब से चलता है। एग्जाम में वर्किंग के लिए मार्क्स डिपेंड कितना बड़ा कम है। बच्चों 2 मिनट दो, तब तक तुम लोग एक काम करो ना। ये सम दे इलस्ट्रेशन 3 का मैं सम स्क्रीन पे रखता हूँ, 1 2 3 4 5।
ये एक्सपेंस है कि इनकम है, ये मुझे बताओ।